हम अब ओम का स्मरण करते हुए अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। ओम। हमारा विषय आज ये है कि पति पत्नी का संबंध, व्यवहार, भाव, विचार कैसी होना चाहिए। जो मैं आपको मंत्र लाया था दिखाने के लिए, वो तो मैं अभी मुझको मिल नहीं पा रहा है वो, क्योंकि वेद बहुत बड़ा है। मतलब वो मंत्र मुझे मिल नहीं रहा था, परंतु विचार मेरे अभी भी याद हैं। उससे मिलते जुलते विचार मैं आपको बताऊंगा इस मंत्र से, कि पति पत्नी का संबंध ये होता है कि एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा कि जैसे जो ज़्यादा बोलता है, पति पत्नी के संबंध वैसे बिगड़ने का यही मेन मकसद है कि जो ज़्यादा वाणी पे कंट्रोल नहीं रख पाता। वाणी पे कैसे कंट्रोल नहीं रखता कि कोई किसी को कह देता है कि हाँ ये ऐसी सोच रखता था इसलिए असफल हुआ, ऐसा कार्य करता था ऐसा सफल हुआ, ऐसी खान पान था इसलिए असफल हुआ। तो ऐसा बोलते बोलते उसमें अपनी भावना ऐसी बन जाती है कि हाँ मैं तो सही करता हूँ, मैं तो फिर वो गलत कार्य करने लगता है। मतलब औरों को तो कहता रहता है कि ऐसा था इसलिए असफल हुआ, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं सही हूँ, परंतु वेद कहता है कि आप पूर्ण सही नहीं है। आप प्रयास करते रहे उत्तम उत्तम होने का, और हमें अहंकार ना आए। परंतु जो व्यक्ति वाणी से दूसरों की बुराई करता, ज़्यादा ज़्यादा बोलता है, वो कभी भी गलत कार्य कर सकता है। तो इसलिए जो वाणी से संबंध में पति पत्नी के ज़्यादा वाणी से बोलता है, ज़्यादा बोलता रहता है, वो कभी भी संबंध तोड़ सकता है, कभी भी गलत कार्य कर सकता है, वो भी कभी भी अनकही बातें कह सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें विचार करना है कि ईश्वर अंततः हमारे साथ हैं। जो भी समस्या आएगी, ईश्वर उससे हमारे विचार को शांत कर देगा, और हमें अपने विचार को शांत करना चाहिए कि ईश्वर हैं, फिर ईश्वर अपने आप मार्ग दिखाएंगे। तो हमें इतना ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा हम वो नहीं करना चाहिए कि हाँ ज़्यादा बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की। तो इस वेद में एक अलंकारिक भाषा ये भी आई थी, हमें श्रेष्ठ बनना है। हमें दुष्ट मनुष्यों की बात नहीं करनी, हमें श्रेष्ठों की बात करनी है। जैसे कि तरह के मनुष्य होते हैं, मतलब विद्वान, मध्यम और निष्कृष्ट। तो मध्यम वालों को मध्यम वाले ज़्यादा बोलते हैं, विद्वान तो बोलते नहीं ज़्यादा। तो मध्यम लोग निष्कृष्ट की बात ना करें, मध्यम लोग विद्वान पे ध्यान दें, जिससे कि मैं विद्वान होते जाए। और वेद में यहाँ तक आया कि दोनों को श्रेष्ठ होना चाहिए, पति को श्रेष्ठ, पत्नी को श्रेष्ठ। मतलब हमें श्रेष्ठता की ऊपर तरफ जाना है, हमें नीचे की ओर नहीं जाना कि हम नीचे के वाले व्यक्ति की बात क्यों करें। हमें तो दुष्टों को हटाना है, हमें तो अपने मार्ग में इतना ऊंचा करना है, श्रेष्ठ बनना है। तो श्रेष्ठ ही तो हमें पति पत्नी चाहिए, क्योंकि संतान फिर श्रेष्ठ होगी। हमें संतान श्रेष्ठ इसलिए चाहिए क्योंकि हमें व्यवहार अच्छा चाहिए एक दूसरे से, हमें 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 तकलीफ़ ना हो, हमें लोगों से हमारी जो सुख है वो निरंतर बढ़ता जाए। इसलिए हमें श्रेष्ठ बनना है, दुष्टों की बात ना, दुष्टों से दूर ही रहें, बहुत की बात तक ना करें। तो ये पति पत्नी का संबंध इसलिए ही बिगड़ते हैं क्योंकि वो अपने संबंधियों, जैसे पति पत्नी अपनी घर वालों की, पति अपने संबंधियों की, रिश्तेदारों की बात करता है, उनके गलत काम को ऐसे थे ऐसे थे। तो मतलब किसी की बात ना करो, मतलब ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि हमें तो विद्वानों की बात करनी है। विद्वानों की दोनों पति पत्नी बात करेंगे तो मैं भी श्रेष्ठ होते जाएंगे, मैं भी श्रेष्ठ होते जाएंगे। क्योंकि हमें श्रेष्ठ वेद में एक उपमा भी दी गई है कि हमें घास की भांति होना है। घास को थोड़ी सी ही नमी मिल जाए, वो निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। परंतु हर वनस्पति थोड़े से नहीं चलती, उन्हें को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो जो पति पत्नी ज़्यादा की भावना रखता है वो नीचे जाता है। तो हमको भावना न्यून साधन की रखनी चाहिए। ये नहीं कि हमें ज़्यादा चाहिए कि ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो घास की भांति हमको देखना चाहिए कि हाँ हम इससे भी कार्य कर सकते हैं, हमारा इसके बिना भी कार्य चल सकता है। जैसे घास अपने बढ़ाई को देखकर बढ़ता ही चला जाता है, हमें भी अपने कार्य को देख कर बढ़ता चला जाना चाहिए कि हाँ हमें विद्वानों से थोड़ा सीखेंगे तो हम भी थोड़े थोड़े विद्वान होते जाएंगे। कि हाँ हमें किसी से भी थोड़ा बहुत सीखना चाहिए, हमें थोड़े साधन से ही सीखना चाहिए, क्योंकि विद्वान तो थोड़े साधन से ही सीखते हैं। हाँ कि क्योंकि हम ऐसा विचार होना चाहिए
कि हाँ इन्होंने भी थोड़े साधन से सीखा है। हाँ इन्होंने सीखा है तो हाँ हम उससे थोड़ा कम सीखेंगे, पर सीखेंगे तो इन साधन से। हमें और साधन की क्या ज़रूरत, हम जो उन्होंने सीखा है हाँ हम थोड़े साधन से तो सीखें। वरना फिर जो हम ज़्यादा साधन के लिए निर्भर रहेंगे तो फिर जो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी नहीं सीख पाएंगे। तो चलिए थोड़े से ही शुरुआत करें, थोड़े साधन से ही सीखें। थोड़े पल भले शुरू में थोड़ा सीख पाएँ, पर तो ये भावना है कि हमें श्रेष्ठ बढ़ना है। हाँ आप ये पढ़ लेना। वैसे तुम लोग स्वयंवर अर्थात इच्छा के अनुकूल विवाह करके गृहस्थाश्रम को प्राप्त हो और उससे डरो व कांपो मत। डरना कांपना नहीं है कि हाँ इसका गृहस्थाश्रम में जाकर बुरा हुआ, यही भावना रहती है ना कि हमें नहीं करना भाई, ब्रह्मचारी बनना पूरी उम्र की कर हो जाता है, ऐसा हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, ये संबंध लड़ाई होती है। नहीं, आप डर रहे क्यों हैं? आपको तो विद्वानों के साथ, जैसे विद्वानों ने गृहस्थाश्रम को अच्छी भली भांति किया, ऋषियों ने अच्छी भली भांति किया, विद्वानों किया, आप भी विद्वानों की तरह भली भांति गृहस्थाश्रम से करो। डरो मत, कांपो मत, श्रेष्ठ बनो, श्रेष्ठ बनो। तो यह मंत्र का, किंतु उसमें बल पराक्रम करने वाले पदार्थों को आप प्राप्त होने की इच्छा करो। भाई पदार्थ इकट्ठा करो, विद्वानों की तरह ज्ञान इकट्ठा करो, साधन बल पराक्रम इकट्ठा करो, कुछ कारण काम करने की इच्छा इकट्ठा करो। इच्छा भी कम होती है हमारे, मतलब आजकल कि गृहशास्त्रों में कि मैं परमात्मा को कृपा से आप लोगों के बीच में पराक्रम समुद्धि आनंद को प्राप्त होकर ग्रस्त हूँ। मतलब वही तो अंततः परमात्मा को ध्यान रखना है कि परमात्मा हमें विचारों को शांत कर देगा, हमें हमारे विचारों को, हमारी सोच को, हमारी कठिनाइयों को दूर कर देगा और हम शांत हो जाएंगे। जब हम शांत की सोच रखेंगे तो ईश्वर हमारी विचार बदल देगा, हमें अच्छाई की तरफ, हमें सूक्ष्म से सूक्ष्म अपनी बुराइयाँ दिखा देगा और हम बदल जाएंगे। यही तो है इसमें मंत्र में, तो आप मंत्र देख लेना। जिस घर में अधिक आनंद होता है, मतलब जिस मनुष्य के संबंधी अच्छे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, तो वो भी घर श्रेष्ठ बनता रहता है। तो हमें श्रेष्ठ संबंधी रखने चाहिए, उनकी श्रेष्ठ बात करनी चाहिए, जिससे कि हम भी श्रेष्ठ। ये बस आप पढ़ लेना। वैसे 7 मिनट। ओम सम।